अभी इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी भी मॉर्निंग हुई नहीं थी, सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों का समय था। एंड विद डे ब्रेक का मतलब होता है तड़के, बहुत सुबह, जैसे ही सूरज अभी निकलता भी नहीं है, बस सूरज की रोशनी आ जाती है। और डे ब्रेक के साथ नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ। और जबकि अभी डे ब्रेक हुआ है और संसार में अभी सुबह हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा मिनट नहीं हुए हैं, फिर भी इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, फिर भी इतनी रोशनी, हल्की रोशनी इतनी हुई है टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं ये जान सकूं कि हाँ मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। यानी बिल्कुल अंधेरा होता तो मैं सोचता कैसे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे है कि बस इतनी हल्की रोशनी हुई थी कि मुझे समझ में आ गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं बल्कि सच में खिड़की के बाहर जो चीज़ देख रहा हूँ वो सच है। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई मुराद बैठा हुआ था एक बहुत ही सुंदर वाइट हॉर्स पर, सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने अपने हेड को बाहर स्टक आउट किया। स्टक मतलब बड़ी मुश्किल से खींचतान के बाहर निकाला है, खिड़की से। आउट ऑफ द विंडो के बाहर। एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आँखों को मैंने मला। तो मैंने अपना सर खिड़की से बाहर ऐसे खींच करके निकाला, उसके बाद अपनी आँखों को मला, यानी देखने के लिए कि सचमुच सपना तो नहीं देख रहे हैं कि मुराद सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आ गया है। येस ही सेड इन आर्मीनियन, इट्स अ हॉर्स। हाँ, उसने यानी मुराद ने कहा, ही सेड इन आर्मीनियन, आर्मीनिया की भाषा में उसने कहा, हाँ इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो। मेक इट क्विक, खूब जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो मेक इट क्विक, जल्दी करो अगर तुम्हें इस पर राइड करना है, सवारी करना है। तो अगर तुम इस पर राइड करना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यू शुड क्विकली कम आउट ऑफ द हाउस। ये किसने कहा? मुराद ने। अब इसमें देखो, उसने कहा है येस इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जब पढ़ा था या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब पढ़ी थी, तो उसमें ऐसी चीज़ें जब लिखी जाती थी तो उसके आगे 2 इन्वर्टेड कॉमा भी हुआ करते थे, पर इस बुक में नहीं है, इस लेसन में नहीं है। इसलिए इसको अपने आप हमें समझना पड़ेगा कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो हम अपने से ही समझ लें, ठीक है। तो उसने कौन कौन से शब्द बोले आर्मीनियन में? येस इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। उसने कहा कि हाँ ये घोड़ा ही है, बाहर निकलो जल्दी से घर के बाहर से, बाहर, ये सपना नहीं है, आओ, अगर घोड़े पे तुम्हें सवारी करनी है जल्दी बाहर निकलो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. मैं जानता था कि मेरा कज़िन मुराद इंजॉय करता है, मज़ा लेता है बीइंग अलाइव, एकदम मस्त जिंदा दिल होने में, ठीक है। तो वो जिंदा दिल होने में या जीवन का मज़ा लेने में मेरा कज़िन मुराद जो है इंजॉय करता है मोर देन एनीबडी एल्स, हर उस आदमी से ज़्यादा हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो इस संसार में बाय मिस्टेक गलती से पैदा हो गए हैं या इस जीवन में फॉलन पड़ गए हैं, यानी इस संसार में जो गलती से आ गए हैं, पड़ गए हैं, है ना, उन लोगों की तुलना में जो मेरा कज़िन मुराद है
वो भी गलती से ही आ गया है इस संसार में, और लेकिन वो उन लोगों की तुलना में इस जीवन को ज़्यादा मज़े से जीता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये सफ़ेद घोड़े पे मुराद, ये तो जितना मैं विश्वास करता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया है। यानी ये बिल्कुल मुराद के बारे में ये भी नहीं सोचा जा सकता था। सब कुछ सोचा जा सकता है, अविश्वसनीय से अविश्वसनीय चीज़, पर फिर भी ये बात उसके बारे में नहीं सोची जा सकती थी। चलो नेक्स्ट देखो। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horses and my first longings had been longings to ride। तो फर्स्ट प्लेस में यानी पहली बात तो ये है कि जो मेरी पहली यादें हैं यानी बचपन की यादें हैं, उनमें यही याद है कि मैं घोड़े बहुत पसंद करता था और मेरे मन में उनके प्रति लॉन्गिंग्स थी। लॉन्गिंग्स मतलब इच्छाएं थी कि मैं घोड़े पे बैठूं, मेरा घोड़ा हो। हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और फिर मेरी ये भी इच्छा थी, ये भी लॉन्ग करता था मैं कि मैं उस पर सवारी कर सकूं। तो मेरी बड़े बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि मैं घोड़े की सवारी करूं, मेरे पास घोड़ा हो अपना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये बहुत ही बढ़िया बात थी, मतलब सबसे अच्छी, बहुत ही शानदार अच्छी लगने वाली चीज़ थी मेरे मन में। इन द सेकेंड प्लेस, अब मेरे मन में घोड़े की इच्छा तो थी, लेकिन इन द सेकेंड प्लेस दूसरी बात ये, सेकेंड प्लेस का मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह पर, इसका मतलब ये है दूसरी बात ये कि वी वेर पुअर। तो दूसरी बात ये है कि वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे, यानी हमारे पास घोड़ा हो ही नहीं सकता था, घोड़े की हमारी औकात नहीं थी। तो मेरे मन में ये था बचपन से ही कि मैं घोड़ा ख़रीदूँ, घोड़े पे चढ़ूँ, घोड़े की सवारी करूँ। लेकिन दूसरी बात ये थी कि हम लोग बहुत पुअर थे, यानी हमारी औकात ही नहीं थी कि हम घोड़ा ख़रीद सकें। नाउ सी द नेक्स्ट वन। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और यही वो बात थी, यही वो पार्ट था जो मुझे परमिट नहीं कर सकता था, मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था, परमिशन ही नहीं मुझे दे रहा था ये बिलीव करने से जो मैं सामने देख रहा हूँ। तो जो मैं सामने देख रहा हूँ कि मेरा चचेरा भाई घोड़ा लेके खड़ा है, ये मैं इसलिए बिलीव नहीं कर सकता था कि भले ही हमारे मन में घोड़े के लिए जो भी हो, लेकिन फिर भी हम इतने पुअर थे कि हम घोड़ा रख ही नहीं सकते थे। तो इस बात से ये बात इसलिए घोड़े पे मुराद है, ये बात मुझे विश्वास नहीं हो रही थी। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आ होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, यहाँ तक कि हमारा पूरे जो समुदाय है, हमारे सारे जितने लोग थे हमारी कैटेगरी के, वो सारे लोग जो हैं सभी लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, सभी लोग गरीबी के मारे हुए थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन, अब आप इसको देखिए, गैरोग्लेनियन एक ट्राइब है जो आर्मेनिया में पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे विदेशों में हमारे यहाँ की तरह जातियाँ नहीं होती हैं, बल्कि उनके यहाँ अलग अलग कबीले या समुदाय टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे गैरोग्लेनियन फैमिली एक होती है, उसकी जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी उसके सारे ब्रांचेस हैं, जितने भी तरह के उसके लोग हैं उस कैटेगरी में, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो इस पूरे संसार में बड़े ही अमेजिंग ढंग से, बड़े आश्चर्यजनक ढंग से और बड़े मजाक के ढंग से, यानी वो लोग मजाक में जो है गरीबी में रहा करते थे। अजीब सी उनकी कॉमिकल पॉवर्टी थी, यानी चाहे तो शायद वो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे उनको उसी में मज़ा आता था। तो वो एक कॉमिकल पॉवर्टी और बड़े अमेजिंग ढंग से, बड़े आश्चर्यजनक, बड़े शानदार ढंग से वो सब गरीबी में रहा करते थे। वो गैरोग्लेनियन फैमिली एक ऐसी है पूरे संसार की जो बड़े मज़े में जो है गरीबी में रहती है। Nobody could understand
वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज। किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता है कि हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा कैसे आता था जिससे हम लोग अपने बेलीज़ में, अपने पेट में खाना भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे परिवार के बूढ़े लोग भी नहीं बता सकते कि पैसा कहाँ से आता था खाने भर तक के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सब से भी इम्पॉर्टेंट बात ये थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हालांकि यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, तो ये गैरोग्लैनियन जो फैमिली है और इसकी बाकी सारी शाखाएं में जो लोग रहते हैं, ये सब अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। और ये भी नहीं, हम लोग कुछ ऐसे फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, कि हम लोग करीब 11वीं शताब्दी से हम लोग फेमस थे। ठीक है, कई शताब्दियों से, 11 शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, जबकि हमारा अपना परिवार जो था वो शायद पुअर लोगों के बीच में शायद थोड़ा सा वेल्दीएस्ट फैमिली था, जिसको इन वॉट वी लाइक टू थिंक, जिसको हम समझते हैं वॉज द वर्ल्ड, जिसको हम अपना पूरा परिवार, पूरा संसार समझते हैं। तो यहाँ जितने एरिया में हम लोग पूरे रहते हैं, गैरोग्लैनियन फैमिली, इसमें हम लोग सबसे अमीर थे, तब भी उसके बावजूद जो है हम लोग इतने गरीब थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोग प्राउड लोग थे, हम लोगों के अंदर गर्व था सबसे पहले, ऑनेस्टी नेक्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी दूसरे नंबर पे थी, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से इस बात में विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत, ये हमारे पूरे परिवार में सबको पता था। राइट और रॉन्ग हमें अच्छी तरह पता था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम लोग इस संसार में किसी भी व्यक्ति की कोई भी कमी या किसी भी चीज़ से, किसी भी कारण से उसका हम कभी फ़ायदा नहीं उठाते थे। मान लो कोई अनपढ़ आदमी आ गया तो उसको पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ बनाने चल दे, इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का नेचर हमारे यहाँ परिवार, हमारे पूरे गैरोग्लैनियन फैमिली में किसी के नहीं था, और ये पूरे 11 शताब्दियों से नहीं था। लेट अलोन स्टील, और चोरी करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो मतलब चोरी करने की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग किसी आदमी से कभी उसकी नासमझी, उसकी किसी कमी का भी फ़ायदा नहीं उठाते थे। हम लोग इतने बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। ठीक है।